हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम। अगर आपने अपने पुराने लोगों को देखा होगा या अपने माता पिता के माता पिता, दादा दादी या उनके भी माता पिता के बारे में कभी पूछा होगा या जाना होगा, तो शायद ही आपने कभी ये सुना होगा कि उनको डायबिटीज थी या उनको हार्ट प्रॉब्लम थी या उनको पाइल्स की प्रॉब्लम थी या उनको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था। ये सब फैंसी नेम्स आजकल ज्यादा कॉमन है। हमारे पुराने लोग बहुत सारी ऐसी अच्छी आदतें अपने आप में रखते थे जो कि उन्हें नेचुरली ठीक रखती थी, नेचुरली बीमारियों से दूर रखती थी। लेकिन हमने वो सारी आदतें ओल्ड फैशन कह के या तो छोड़ दी हैं या तो हम उसका महत्व तो नहीं समझते हैं और इसलिए हमने छोड़ दी हैं। वो जो भी वजह है, ये मॉडर्नाइजेशन का जमाना है तो हो सकता है इस वजह से। लेकिन हमने बहुत सारी बीमारियों को इस वजह से दावत दे दी है। इसमें से जो पहली चीज है जो हमने छोड़ दी वो है स्क्वाटिंग, यानी कि उकड़ू बैठना, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं, या फिर पैर मोड़ कर बैठना। जो इंडियन स्क्वाटिंग है ये कोई इंडिया की ही देन नहीं है, ये भारत देश में ही नहीं चलती। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, साउथ यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां उन सारी देशों में भी ये पोजीशन बहुत ज्यादा कॉमन है। और बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे उन लोगों ने ये स्क्वाटिंग पोजीशन को अपनाना छोड़ दिया और अब भारत में भी लोग इसको बहुत ही एक सिली पोस्चर समझते हैं, कभी भी इस पोजीशन में बैठना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आपने गांव में देखा होगा तो अभी भी लोग, या कम से कम जब आपने बचपन में देखा होगा तो देखते होंगे कि वहां लोग जब भी आपस में बातचीत करते थे या बैठ के खाली भी बैठते थे या इवन कुछ काम भी करते थे तो हमेशा इसी पोजीशन में बैठते थे। महिलाएं भी घर का काम करती थी तो अक्सर खाना बनाते समय वो नीचे बैठ के खाना बनाती थी और उनकी पोजीशन स्क्वाटिंग पोजीशन होती थी ज्यादातर। और इसके अलावा जो डेफिकेशन की प्रोसेस होती है, यानी स्टूल को पास करने की जो प्रोसेस होती है, वो भी पहले इंडियन टॉयलेट्स जो होते थे उसमें स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठकर ही ये काम किया जाता था, जो कि आजकल हम वेस्टर्न टॉयलेट्स या कमोड्स यूज करते हैं जिसमें ये पोजीशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जब से इन सिंहासन का जो आविष्कार हुआ है, जो कि केवल 200-250 साल पहले ही हुआ है, तब से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में बढ़ने लगी हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी कचरा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जिसको बावल को पूरी तरह से रिमूव करना चाहिए, वो इस पोजीशन पे नहीं हो पाता है। रेक्टम जो होता है वो पूरी तरह से स्क्वीज्ड पोजीशन पे रहता है। उसमें नीचे में स्फिंक्टर्स होते हैं जो कि एक वॉलंटरी मसल्स होती हैं जो कि होल्ड करके रखती हैं, यानी आप जब तक चाहेंगे नहीं तब तक स्फिंक्टर ओपन नहीं होंगे। और इसके अलावा एक और लूप होता है जो कि आपके रेक्टम, जो कि पाइप नुमा एक स्ट्रक्चर है, उसको ये लूप खींच के रखता है। जैसे कि आपने किसी पाइप में एक रस्सी बांध दी हो तो यहाँ पे एक तरीके का प्रेशर या किंक बन जाता है, एक गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे की वजह से जब आप स्क्वाट पोजीशन पे आते हैं तो ये लूप रिलीज हो जाता है, जो रेक्टम है बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पे आ जाता है और आसानी से आप डेफिकेट कर सकते हैं, यानी अपने बावल को खाली कर सकते हैं। तो सिटिंग पोजीशन पे आपका बावल कभी भी खाली नहीं हो सकता। एक इजरायली डॉक्टर हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अपने सब्जेक्ट्स के साथ में, और उन्होंने कुछ लोगों को कहा स्क्वाटिंग पोजीशन पे डेफिकेट करने के लिए और कुछ लोगों को कहा कि आप इस सिटिंग पोजीशन पे करिए। उन सब्जेक्ट से जब डिटेल्स में जानकारी ली तो जिन लोगों ने स्क्वाटिंग पोजीशन पे स्टूल पास किया उन लोगों को बावल खाली करने में केवल 50 सेकंड लगे, और साथ में उनको जो सेटिस्फेक्शन होता है, यानी कंप्लीटली जो एम्प्टीनेस का जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो भी कई गुना था। जबकि जो दूसरी पोजीशन में सिटिंग पोजीशन वालों को 2 से 3 मिनट लगे और उनको भी अनसेटिस्फैक्शन था, यानी कि जैसा होता है ना कि कंप्लीटली पेट साफ नहीं हुआ वाली फीलिंग, वो फीलिंग थी। बीमारियां जैसे कि हेमोरॉइड्स है, यानी पाइल्स की बीमारी है, या फिर डाइवर्टिकुलाइटिस है, या कॉन्स्टिपेशन है, ये सबसे ज्यादा इसकी वजह यही है कि आप लोग सिंहासन पे बैठते हैं, यानी कि लोगों ने स्क्वाटिंग पोजीशन को बिल्कुल भी अपनाना छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारियां केवल इसी वजह से हो रही हैं, इसकी दूसरी वजह भी हो सकती है और भी दूसरी बॉडी के जो डिसऑर्डर्स हैं उसके कारण भी ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये भी ऑब्जर्व किया गया कि वो लोग, जो 1 बिलियन जो पॉपुलेशन है जो स्क्वाटिंग पोजीशन पे हमेशा बैठती है या इस पोजीशन पे अपने जो बावल को खाली करती है, वो पॉपुलेशन को इसमें से कोई बीमारी नहीं है, यानी उनको हेमोरॉइड्स नहीं है, डायवर्टिकुलाइटिस नहीं है, और कॉन्स्टिपेशन भी ऐसे लोगों को बहुत कम होता है। यानी अगर आप इमेजिन करें, जब से ह्यूमन बीइंग का इजाद हुआ है, जब से वो बने हैं, तब जमाने से भी अगर वो डेफिकेशन के लिए कोई पोजीशन इस्तेमाल करते होंगे या यूरिनेशन के लिए भी इवन कोई पोजीशन अगर लेते होंगे नॉर्मली या नेचुरली, तो वो स्क्वाटिंग पोजीशन ही रही होगी, क्योंकि पहले ऐसे कोई चीज का आविष्कार तो हुआ नहीं था। और इसका वजह क्या है बनाने की, कि लोगों में ओबेसिटी बढ़ गई तो उनसे स्क्वाट पोजीशन बनती ही नहीं है। दूसरा, लोगों को वैसे भी कॉन्स्टिपेशन ईटिंग हैबिट्स के कारण इतना ज्यादा होने लगा कि
उन्हें डेफिकेशन में जो समय लगता है वो इतना ज़्यादा लगता है कि उन्हें एक प्रॉपर सिटिंग पोस्चर चाहिए, क्योंकि वो थक जाएँगे या फिर उनके पाँव ही सो जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि जो लोग स्क्वाट पोजीशन पे बैठते हैं उनको कोलन कैंसर नहीं होता है या नहीं हो सकता है। इनफैक्ट जो यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह के भी जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं अगर आप इस पोजीशन का इस्तेमाल करें। तो अब पॉसिबल तो नहीं है कि आप इंडियन टॉयलेट्स वापस ले आए या वेस्टर्न टॉयलेट्स को घर से निकाल दें। तो आप जो अपना ये सिर में का सिंहासन जिस पर बैठते हैं इसको और सिंहासन वाली फीलिंग लेकर आइए और इसके नीचे एक चौकी भी रख दीजिए। चौकी इतनी ऊंची हो कि आपके पैर मुड़ जाएं और आपकी पोजीशन थोड़ी सी स्क्वाटिंग पोजीशन जैसी हो जाए, तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर बेनिफिट्स उसके मिल सकते हैं। तो इस तरीके के चेंजेस करिए और देखिए कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह है वो अच्छे से रिलीज होगा और आपकी आंतें ठीक से खाली होंगी। दूसरा, स्क्वाटिंग पोजीशन से और क्या होता है, आप नॉर्मली जब भी कोई काम करेंगे या बैठते हैं जब इस पोजीशन पे, तो आपके पैर पूरी तरह से मुड़ जाते हैं। इसमें जो ब्लड है वो स्टैग्नेंट नहीं रहता है, उस ब्लड को आप स्क्वीज करते हैं और उसके बाद रिलीज करते हैं। तो इससे मसल की भी स्ट्रेंथनिंग होती है। जो काफ मसल्स होती हैं जो कि 3 मसल से मिलकर बनती हैं, जब आप स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठते हैं इन मसल से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और काफ मसल को बोला जाता है सेकंड हार्ट। यानी जो भी आपका वेनस ब्लड ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे जाता है, वो एक काफ मसल्स जब स्ट्रांगली काम करती हैं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वो ब्लड को ऊपर पंप करती हैं, यानी हार्ट में बेटर तरीके से सर्कुलेशन को पहुंचाती हैं। तो अक्सर लोगों को देखा होगा आपने वेरिकोज वेन्स होते हुए, या फिर पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, या पाँव में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, या वो चलने फिरने की जब कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा चलते हैं थक जाते हैं, थोड़ा सा चलते हैं स्वेलिंग आने लगती, थोड़ा सा पैर लटका कर बैठते हैं उनके पैरों में सूजन आने लगती। ये सब इसी वजह से है क्योंकि उनकी काफ मसल्स स्ट्रांग नहीं है। काफ मसल्स आपके मूवमेंट में हेल्प करती है, यानी आपकी रनिंग है, चलना है, भागना है, दौड़ना है, जो भी है आपके मूवमेंट वाली जो एक्सरसाइजेस होती है, मूवमेंट होता है, उन सबको इफेक्टिव बनाने का काम होता है काफ मसल्स का। तो अगर हम उन्हीं पुराने लोगों की बात करें जो कि अक्सर उठो बैठकर अपना काम किया करते थे, तो ऐसे लोग हमेशा चलते भी थे। इतने लंबी लंबी दूरी तक 5-10 किलोमीटर तो डेली ही वो चल लेते थे। इसके अलावा भी कभी एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो वो अपना मूवमेंट के थ्रू पैदल चल के ही पहुंच जाते थे। और कभी उनको ये नहीं कहते सुना होगा कि आज तो बहुत पाँव में दर्द हो रहा है और आप कई दिनों के लिए आपके मसल्स में क्रैम्प्स हो रहे हैं या दर्द हो रहे हैं। साथ में आपके पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी, नीज की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। जिन लोगों ने इस पोजीशन में बैठना पूरी तरह से बंद कर दिया, उन लोगों ने ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी भी खो दी। लेकिन छोड़ने के बाद वापस इस पोजीशन पे अगर आपको कहा जाए कि बैठिए, तो आप कितनी देर तक बैठ सकते हैं? शायद आप मोड़ ही नहीं सकते अपने पाँव। तो 20 से 30% टोटल लोग ही पहले तो बैठ सकते हैं। उसमें से भी कुछ लोग अगर बैठ जाएं तो बैठ के वो गिर जाते हैं, यानी उनका जो बैलेंस है वो बनता नहीं, वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं या फिर सामने की तरफ गिर जाते हैं। हर जॉइंट अपने प्लेन्स और एक्सिस में मूव करते हैं। जब आपने इसको बिगाड़ दिया, आपने जब जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर दी, या अपने वजन के कारण या किसी और वजह के कारण आपने जो कम मूवमेंट के कारण, तो कोई भी जॉइंट है अपने फुल फंक्शन को नहीं कर पाता, तो आपको हमेशा अपना पोजीशन को मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगी। और इसका और जो बेनिफिट है वो ये कि जब आप अपने पैरों के स्क्वीज करते हैं, बॉडी के वो ऑर्गन्स जहां पे सारे मेजर ऑर्गन्स हैं, आपका पेट है, पेट के अराउंड जितने भी ऑर्गन्स हैं, चेस्ट है, जो पेल्विक ऑर्गन्स है, इन सब ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। और पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं, यानी लोअर एब्डोमेन की जो मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है, वो अच्छी तरीके से काम करती हैं। तो आपको जो जेनाइटल जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर महिलाओं में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ओवरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स काफी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी। इवन मेल्स में जेनाइटल ऑर्गन्स की जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो इसलिए जरूरी है कि आप स्क्वाटिंग पोजीशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। अब आपको एकदम से अगर बैठने के लिए कह दिया जाए इस पोजीशन पे, तो आप नहीं बैठ सकते अगर आपकी आदत नहीं है तो इसके लिए आप पहले स्क्वाटिंग की प्रैक्टिस करिए, यानी जो एक्सरसाइज होती है जिसमें आप नीचे ऊपर करके अपने आप को इस पोजीशन पे बेंड करते हैं, इस बेंडिंग पोजीशन की एक्सरसाइज कुछ दिनों तक करिए। 10-20 राउंड आप इसको करिए। इसके बाद जब आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल होंगी, यानी जब आपकी हैमस्ट्रिंग्स हैं, जो थाइज की मसल्स हैं, वो थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग उनकी होगी, नीज की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनेगी, और आपकी जो काफ मसल्स हैं वो थोड़ी स्ट्रेंथन होंगी, क्योंकि उसमें आप जोर डाल रहे हैं। जब ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन बनेगा तब आप ठीक से उखड़ू बैठ पाएंगे, और फिर उसके बाद उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। उखड़ू बैठने से ये भी कहा जाता है कि इस पोजीशन पे बैठकर पानी पीने से लोगों को नीज की प्रॉब्लम नहीं आती। तो आयुर्वेद के हिसाब से भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं जिसको आप अपनाएं
और रोज 2-4 मिनट इसमें इस पोजीशन पे बैठने की आदत डालें। आप कोई भी काम कर सकते हैं या आप यूं ही बैठ सकते हैं। और अक्सर अगर आपको पाँव में बहुत ज्यादा दर्द होता है या आपको पैरों में भारीपन लगता है, तो इस कंडीशन में भी आप इस स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठने की आदत डालिए। आप देखेंगे कि अगर पाँव में आपको दर्द हो रहा है और आप उकड़ू बैठ गए थोड़ी देर के लिए, तो आपके पाँव का जो दर्द है वो चला जाता है, क्योंकि आपने वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को रोक दिया। तो अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, अगर आपके घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, तो आप इस पोजीशन पे बैठने की आदत डाल सकते हैं। इसी तरीके से क्रॉस लेग पोजीशन होती है, जिसको पालथी मार के बैठना बोलते हैं। उसमें भी वही सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि स्क्वाटिंग में मिलते हैं। स्पेशली जब आप इस तरीके से क्रॉस लेग्स पोजीशन पे बैठते हैं, तो आप उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन कम कर देते हैं लोअर ऑर्गन्स का। तो जो एनर्जी है, वो एनर्जी या ब्लड सर्कुलेशन चूंकि अपर ऑर्गन्स में ज्यादा रहता है, तो आपका जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। इसलिए खाना खाने के लिए यही पोजीशन पहले लोग इस्तेमाल करते थे। और इसलिए जो पूजा पाठ करते समय भी हमेशा क्रॉस लेग पोजीशन, पालथी मार के बैठकर ही पूजा की जाती है। कभी पैर फैलाकर पूजा नहीं की जाती है, खड़े खड़े नहीं की जाती है, क्योंकि जब आप नीचे अपने एनर्जी का फ्लो रोक देते हैं, तो आप एनर्जी को ऊपर जाने में मदद करते हैं। और हमारे जितने भी जो ज्ञान है, विज्ञान है, उसका अल्टीमेट जो मकसद है, उसका जो अल्टीमेट एम है, वो यही है कि हमारी जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ उठनी चाहिए। तो इसके लिए आप ब्लड सर्कुलेशन और मसल्स का सहारा लेके फिजिकली उस चीज को इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इन 2 पोजीशंस को करने की आदत डालिए और इसके हेल्थ बेनिफिट्स आप अपने आप ही देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।